क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत स्लाइटली गलत कर देते हैं सिली मिस्टेक के कारण। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इफ द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0, और इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। तो a के लिए सामने कितना लिखा हुआ है k, मतलब a इक्वल टू k, b के सामने कितना लिखा हुआ है b इक्वल टू 2, और c के सामने कितना लिखा हुआ है 3k, मतलब c इक्वल टू 3k। अब क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। और हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, शायद आपको याद होगा कि नहीं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a। तो मतलब इस a से ये a कट गया, तो यहां से क्या आ गया माइनस b इक्वल टू c। ये याद रखना कि जब भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब सम ऑफ जीरो जब भी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल होगा। क्या कहा मैंने, जब भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की इक्वल होगा तो हमेशा b इक्वल टू c होगा, मतलब x का कोएफिशिएंट जो होगा वो वेरिएबल के इक्वल टू होगा। आई बात समझ में, ये नोट डाउन करके लिख लेना। अब यहां पे b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और c की वैल्यू कितनी है 3k, तो यहां से कितना आ जाएगा 3k इक्वल टू माइनस का 2, और हमें k निकालना था तो k यहीं रहा, तो ये कितना चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन भी कैसे स्लाइटली गलत हो जाता है समझ में आया, अच्छे से बहुत आराम से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से एक एक स्टेप देखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई बार हमसे ये सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होते। क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाली पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल लिख लो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन कर लो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की जगह कितना लिखा हुआ दिख रहा है, एक जगह 1, b की जगह कितना लिखा हुआ है 2, और c की जगह कितना लिखा हुआ है 1, ठीक है। और हमें पता है जब भी जीरोस दिए हुए हो तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसी को क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, और इसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब सर ये वैल्यू हमें दी रहती तो हम तो सीधा वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता, लेकिन हमें तो ये दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या ऐसे करेंगे, यहां से देखो लिख लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये बीटा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर, और ये अल्फा जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, तो ये क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्टीमेट मेरा रिजल्ट क्या निकला, मेरा मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सोल्व करके क्या आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मतलब एक तरीके से आपका ये फार्मूला भी बन गया कि जहां कहीं भी ये लिखा हुआ दिखे तो हमें सीधा इस पे काम करना है, ठीक है। जहां कहीं भी ये लिखा हुआ दिखे हमें सीधा इस पे काम करना है। आई बात समझ में, अब कुछ नहीं करना है, ये इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं माइनस का b अपॉन a, और अल्फा बीटा कितना है, देखो अल्फा बीटा कितना है c अपॉन a, तो कितना आ जाएगा c अपॉन a। तो इस a से ये a कट गया, तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ गया मेरा माइनस का b अपॉन c। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, b कितनी है, b कितना है माइनस b है 2, तो ये रहा, और ये 2, और c कितना है
अपॉन में 1, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया माइनस का 2, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जो किसके भी इक्वल है वो -2 के इक्वल है। यही मेरा आंसर है। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बार बार एक ही चीज कि कभी कभी हमसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होते। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, हम इतना पेपर में होपलेस हो जाते हैं कि हमें स्ट्राइक ही नहीं करता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आराम से वीडियो को देखना, एक एक स्टेप लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, है ना। और बेल आइकन दबा लेना ताकि, और सब्सक्राइब कर लेना कि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, मतलब जीरोस की ओर निकालना है और अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करते हैं इस 6 की इससे मल्टीप्लाई, तो कितना गया 6 2 जा 12, ठीक है। इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, क्यों, तभी तो अल्फा और बीटा पता चलेगा। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना है 6 2 जा 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करके 13 आ जाए और इंटू करके 12 आ जाए। तो देखो क्या होगा, तो कितना होगा ये 2x², मैं ये लिख सकता हूं माइनस का 12x माइनस का x। भाई देखो 12 और 1 13 हो गया, 13 और 12 बन गया 12, आ गया 6 2 12 दोनों, ठीक है। प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहां देखो ध्यान से, अब इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं, 2x² माइनस 12x, और इधर थोड़ा गैप देके इसको अलग से लिख लेता हूं। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखा आ जाएगा x माइनस 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x है, ध्यान से देखना, वरना आप इसमें भी गलती कर दोगे। यहाँ पे x है, बिल्कुल यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो और सेम इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, पूरे में से x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो x माइनस 6 को मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे को दो वैल्यू पता चल गई, क्या हो गया, एक तो x माइनस 6 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दूंगा और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो यहां से ये 6 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 0 प्लस 6, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। और यहां से देखो तो 2x यही रहा, 1 को उधर ले गए तो 0 प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, तो यहां से x कितना आ जाएगा 1/2। ये दो वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो ये ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको मैं बीटा बोलता हूं बीटा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा अल्फा। तो कुछ भी अल्फा और कुछ भी बीटा हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? लेकिन हमसे क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये इरेज कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली 2x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसकी कंपैरिजन कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना लिखा हुआ है, सामने देखो a की जगह 2, b की जगह कितना लिखा हुआ है साइन के साथ, यहां देखो ये मतलब माइनस का 13, और c की जगह कितना लिखा हुआ है यहां देखो सामने c इक्वल टू 6। ये तीनों वैल्यू आ गई। और हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। अब इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, फिर यहां पे भी गलती करोगे, ये माइनस ऐसे लगाना है और ब्रैकेट लगा के माइनस का 13 लिखना है, ठीक है, और अपॉन में a कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 13 अपॉन 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 13 अपॉन 2। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा है। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा से देखना। वैसे ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए, जो जो पॉइंट बताए हैं मैंने उसको वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में लिखना, तभी एग्जाम में याद रह पाएगा आपको, क्योंकि आपको 15 चैप्टर में
सब चीज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब पेपर में तो सब कुछ आएगा ना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन करेंगे हम बहुत अच्छा, 2020 में 1 नंबर का आया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है ना कि हम सिंपल क्वेश्चन भी कर नहीं पाते सही से। क्यों नहीं कर पाते? हमें पता ही नहीं चलता। 1 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ध्यान से समझो, सम और लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा था पोलिनोमियल में, चलो पोलिनोमियल में नहीं भी पढ़ा था तो यहां पे देख लो कि सम क्या होता है। सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और ये क्या होता है माइनस का बी अपॉन है, और यही हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है 3, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा, और ये क्या होता है सी अपॉन ए, और यही हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 10। ठीक है, और हमें क्या निकालना है देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस और इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, और इसी को हम फर्दर क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इंटू 0। क्लियर है? यहां तक तीनों का मतलब एक ही है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू का यूज करो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या करेंगे, अब देखो डायरेक्ट मैंने यहां पे उठा लिया, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना लिखा हुआ है 3, मतलब ब्रैकेट के अंदर 3 और यहां पे x प्लस, और अल्फा बीटा ये कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर -10 इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और x मिलके 3x, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन जो इसका आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, देखो सिंपल सा है, और कई बार क्या होता है 1 नंबर के क्वेश्चन भी हम बहुत आसानी से गलत कर देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। और इससे पहले मैंने एपी ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन सर्कल बहुत अच्छे से डेप्थ में करा रखे हैं प्रीवियस ईयर, चैनल पे जाओ उनको देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।